हाय, दिस इज दिलजीत सिंह फ्रॉम एमबीसी जलंधर और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बारे में कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि आपका टेस्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है, यानी कि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो देर आर 11 एडमिनिस्ट्रेटिव रूल। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो ड्यूलिंगो आपको टेस्ट नहीं देगा। इस वीडियो में बात करूंगा पूरे के पूरे 11 रूल्स की और 11 रूल्स को आपको प्रैक्टिकली कुछ करके भी दिखाऊंगा कि हाँ आपको कैसे पोज में बैठना है और किस तरह से ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि हमारे पास कौन से ऐसे 11 रूल्स हैं। जो सबसे पहला रूल है वो है लीविंग द कैमरा प्रीव्यू। जो एक कैमरा होता है ना, कैमरा प्रीव्यू होता है, जो आपका एक बॉक्स बना होता है, तो आपको उस बॉक्स के अंदर ही रहना है। जब आप अगर आपने ड्यूलिंगो का टेस्ट दिया हुआ है पहले, तो यू मस्ट नो कि आपको आपका पासपोर्ट, आपका फेस रिकॉग्नाइज करना होता है वो कैमरा प्रीव्यू में, और वही डिसाइड करता है कि ये कैंडिडेट अभी पूरा टेस्ट तक यहीं बैठा रहेगा। अगर आप कैमरा छोड़ के, प्रीव्यू को छोड़ के जाते हो तो डेफिनेटली वो बोल देंगे भैया यू हैव अवॉइडेड द रूल, यू हैव डिसअवॉइड द रूल, हम आपका टेस्ट रिजल्ट वो नहीं देंगे। सेकेंड वन इज लुकिंग अवे फ्रॉम स्क्रीन। टेस्ट कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो, स्पीकिंग करते करते आप इधर उधर, मीन्स जस्ट लुक एट माई आईज, इधर देख रहे हो और यहां पर आईज आपकी स्टिल है, मतलब कि इधर देख रहे हो या फिर यहां पर स्टिल है, या फिर जैसे मैं देख रहा हूं यहां पर, तो ऐसे में मैं कैमरे की तरफ नहीं दे रहा हूं, कैमरे के ऊपर देख के ऐसे कुछ बोल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं पर समझ आता है कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ के बोल रहा हूं या किसी के इशारे को समझ रहा हूं, तो भी आपको वो स्कोर नहीं देंगे। सो ऑलवेज कीप योर आई स्टक ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर ही होनी चाहिए। थर्ड वन इज कवरिंग ईयर्स। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, खैर लाइक अगर मैं बात करूं इंडियंस, पंजाबीज और टर्बिंग वीरिंग गाय, तो उनको जो है वो टेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। रीजन बीइंग क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपको हेड कवर नहीं करने, अभी ईयर कवर नहीं करने। मेरे तो ईयर कवर है, तो व्हाट आई हैव अदर ऑप्शन इज कि मैं अपनी गोल पगड़ी बांधूंगा जिसमें मेरे कान प्रॉपरली दिखाई देंगे कि कान में कुछ मैंने ऑडियो या फिर कुछ माइक, कुछ स्पीकर्स तो नहीं डाले हुए हैं कि मैं कहीं और से सुन रहा हूं। सो दैट्स व्हाई मेरे ईयर्स जो है वो प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए। सॉरी, मैं कहूंगा जो भी टेस्ट दे रहा है उसके ईयर्स जो है वो प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए। लीविंग द वेब ब्राउजर। जैसे कि आप एग्जाम ड्यूलिंगो का टेस्ट कर रहे हो तो आपका जो ब्राउजर्स है वो एक्टिव रहता है। एक्चुअली उनका एक ड्यूलिंगो का अलग से अपना एक वे है, वो बाकी सभी मतलब की चीजों को लॉक कर देते हैं, सिर्फ वही आपका वेब ब्राउजर चलता होता है क्योंकि उनका एक अलग से अपना सॉफ्टवेयर है। तो अगर कहीं ना कहीं पर आप उनका वेब ब्राउजर छोड़ते हो या फिर कर्सर को वहीं रख दिया और मूव नहीं हो रहा है, दिस मीन्स समथिंग इज रॉन्ग एट द बॉटम। या फिर अगर आप उनकी स्क्रीन से, फुल स्क्रीन से बाहर आते हो तो स्टिल दे विल से दैट भैया हम आपके टेस्ट का रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि आपने ये रूल तोड़ा है। सो ना तो हम जो विंडो है उसको मिनिमाइज करेंगे, ना ही शॉर्ट करेंगे और ना ही कर्सर एज इट इज छोड़ेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं आएगा। स्पीकिंग व्हेन नॉट इंस्ट्रक्टेड टू डू सो। हाँ, जब तक कहा ना जाए तब तक आप ना बोलें। सपोज कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने को दिया जाता है, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, तो इंस्ट्रक्शन, दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, आप वो 20 सेकंड नहीं बोलोगे। अगर 20 सेकंड से पहले आप बोलना शुरू कर देते हो, ऑफ कोर्स आपकी रिकॉर्डिंग तो होगी ही नहीं, बट वो आपका रिजल्ट भी जो है वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई स्पीक व्हेन योर 20 सेकंड टाइम इज ओवर, 20 सेकंड वेटिंग पीरियड टाइम खत्म हो जाता है, तभी आप बोलना शुरू करो। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग विद अदर पर्सन एट एनी पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफ कोर्स दिस इज अ होम बेस्ड टेस्ट, तो हम इंडियंस लोग कहीं ना कोई तो स्कीम लगा ही लेते हैं कि कुछ ना कुछ टेस्ट सॉल्व करने की, बट इस चीज को स्पेशली उसने ड्यूलिंगो ने मेंशन किया है कि किसी के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप टेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली 90% स्टूडेंट्स ये टेस्ट अपने घर बैठ के करते हैं। टेस्ट कर रहे हो और आपकी मम्मी आवाज लगा रही है बेटा चाय ले ले, तो आप कह रहे हो अभी रुको,
दिस मीन्स अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उनके अकॉर्डिंग आप चीटिंग कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई डू नॉट कम्युनिकेट। क्योंकि जब पहले उन्होंने बोल दिया कि जो आपकी आईज है वो प्रॉपर कैमरे में, प्रॉपर प्रीव्यू में होनी चाहिए, अगर इधर से उधर या फिर आपके लिप्स मूवमेंट कर रहे हैं विदाउट एनीथिंग, तो कहीं पर आप चीटिंग कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है, तो आपका जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अलाउइंग अदर इन द रूम, अगर आप रूम में बैठे हो, टेस्ट कर रहे हो और कोई पर्सन रूम में एंटर हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, या फिर कोई पर्सन पहले से रूम में बैठा है। हालांकि जब आप टेस्ट के लिए अपीयर होते तो वो पहले आपको बोलते हैं कि इधर उधर घुमा के देखो कोई है तो नहीं, मीन्स दे जस्ट लुक एट द कॉर्नर ऑफ द रूम। हाँ, अगर टेस्ट शुरू होने के बाद कोई भी रूम में आता है तो आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, तो ऑफ कोर्स आपका जो आईज है, रेटिना है, वो स्क्रीन की तरफ नहीं होगा, इधर उधर घूमेगा। सो दैट्स व्हाई बी केयरफुल अबाउट दैट। आपका टेस्ट वो रिजल्ट नहीं देंगे, किसी को भी अपने रूम में एंटर करने मत दो। नेक्स्ट वन इज यूजिंग एनी रेफरेंस मटेरियल, आउटसाइड मटेरियल। आउटसाइड मटेरियल मीन्स टू से दैट कि कोई भी आप अपने, देखो दिस इज अ होम बेस्ड टेस्ट, आप घर में बैठ के आपके सामने बुक पड़ी है, लैपटॉप पे आप बुक रख रहे हो या फिर आप बुक की तरफ देख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो कि पता ही ना चले कि आप बुक से देख के बोल रहे हो वैसे बोल रहे हो। तो अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करते हो, इनफैक्ट मैं कहूंगा कोई भी मटेरियल यूज करते हो, तो आपका टेस्ट जो है वो डिनाई हो जाएगा, आपका टेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा रेफरेंसेस मटेरियल। यूजिंग एन फोन और अदर डिवाइसेस, ऑफ कोर्स आप टेस्ट कर रहे हो और आप फोन हाथ में लेके बात कर रहे हो, ओ नजर आ गई, ये तो ऐसे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा गैजेट लेके चले हो जो कि एक चीटिंग का जरिया बन सकता है, इनफैक्ट बनेगा। सो दैट्स व्हाई डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ फोन। राइटिंग और रीडिंग नोट्स, कभी भी आप नोट्स अपने पेन से या पेंसिल से लिखो नहीं। ऑफ कोर्स आप 21st सेंचुरी में हो, आप उस सेंचुरी में हो जहां पर एआई टूल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं और आपका माइंड ही एआई टूल की तरह काम कर रहा है। अगर आप फिर भी नोट्स बनाते हो या फिर कुछ रीडिंग बुक से रीड आउट करते हो कुछ, हाँ कई स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने देखा कि कोई वो ना टेम्पलेट लिख के ले जाते हैं, हाथ पे टेम्पलेट लिख लिया, तो वो जस्ट बोल रहे हैं, जस्ट स्क्रीन की तरफ देख के बोल रहे हैं और ऐसे से बोल रहे हैं, ठीक है। तो चेहरा उनका नजर आ रहा है बट स्टिल वो जो हाथ पे लिखा है टेम्पलेट उसे देख के बोल रहे हैं। तो ये चीज भैया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूलिंगो बोले कि अपने हाथ चेक करवाओ या फिर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अपने शर्ट के कफ चेक करवाओ, कॉलर्स चेक करवाओ। सो दैट्स व्हाई कोई भी चीज जो है वो आप एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं यूज करोगे। डिसेबलिंग द माइक्रोफोन और कैमरा, इट्स अ ग्रेट ऑफेंड। अगर आप 1 घंटे के टेस्ट में माइक्रोफोन या फिर कैमरा स्विच ऑफ करते हो तो डेफिनेटली दैट्स यू आर गोइंग टू चीट द ड्यूलिंगो पीपल। तो ड्यूलिंगो आपका रिजल्ट नहीं देगा अगर आप कैमरा ऑफ करते हो, कैमरे से बाहर जाते हो या फिर आप माइक्रोफोन ऑफ करते हो। देखो आपको पता होना चाहिए कि आप माइक्रोफोन और कैमरा ऑन रखोगे, ऑब्वियसली ज्यादातर ये बच्चे टेस्ट जो है वो 95% जो है वो लैपटॉप पे करते हैं जिनका कैमरा अनेबल पहले से होता है। अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हो तो आपके पास जो है दूसरा कैमरा होता है, एक्स्ट्रा से कैमरा होता है जो कि आपकी डेस्कटॉप पर लग जाता है, स्क्रीन पर लग जाता है और वो आपको व्यू देता है। और माइक्रोफोन आपका जो माइक है वो ओपन होता है, ऐसा नहीं है कि आप हेडफोन डाल रहे हो, ओपन होता है, उसी माइक्रोफोन से आप अपनी रिकॉर्डिंग करवाते हो। सो अगर आप अपना कैमरा ऑफ करते हो या फिर माइक्रोफोन ऑफ करते हो तो डेफिनेटली दैट्स अ पेनल्टी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका $49 आपको फिर से पे करने पड़ेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट आए और आपका रिजल्ट पॉजिटिव वे से आए। तो इन चीजों को अवॉइड करो, आई वुड से दैट, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं पर जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आई वुड से दैट कि जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया, अगर आप ड्यूलिंगो की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्राई टू रिकॉर्ड योरसेल्फ, स्क्रीन के सामने देख के बोलने की कोशिश करो सो दैट कि आपको पता चल सके कि आपकी आईज प्रॉपर वे से फिक्स्ड है या नहीं है।
देखो कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट अपनी तरफ से पूरा जेन्युइनली पूरे अच्छे तरीके से काम करते हैं, बहुत पूरे अच्छे तरीके से टेस्ट देते हैं, बट स्टिल दे हैव हैबिट ऑफ लुकिंग हियर एंड देयर, ऊपर नीचे देखते हैं। तो इसका मतलब ड्यूओलिंगो समझता है या उनका सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है कि आप कहीं ना कहीं पर चीटिंग कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग इन ऑर्डर टू गेट पॉजिटिव एंड रिजल्ट ऑन अ प्रॉपर टाइम। तो ये चीजों का ध्यान रखिए, बट स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स टू सेटिंग योर माइक्रोफोन और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू।